है ग्रीष्म ऋतु उत्तरायण, वैशाख मास है पावन, अक्षय फल वाली तिथिया ये राजयोग का कारण। योग दुर्लभ साथ में आएंगे, एक इतिहास बनाएंगे। सिंहासन पर गुरु श्री विराग के विशुद्ध सागर जी आएंगे। की क्रियाओं को पूरी कर रहे थे, वो दृश्य उसी समय सत्य हो गया था कि आने वाले समय में यदि कोई पट्टाचार्य बनेगा, आचार्य विराग सागर जी की जगह लेगा, तो आचार्य चर्या श्रोण में विशुद्ध सागर जी महामुनिराज ही होंगे जो उस जगह को लेंगे, ऐसी भावना। एक और बात कह रहा था, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज निश्चित रूप से हम सभी के उस समय सार गाथा को याद दिलाने वाले, उस आगम की वाणी को याद दिलाने वाले ऐसे आचार्य हमें कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। आज की यह पावन भूमि सुमति धाम भक्त शिरोमणि परिवार श्री मनीष सपना गोधा, उनके पुण्य की जितनी अनुमोदना की जाए कम है। ऐसे भव्य जीव जो ऐसे दिव्य और भव्य कार्यक्रम को एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाएं। यदि आज उनके भाव नहीं होते, बंधुओं लगभग 10 जगह से इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए आवेदन आए थे। आपको बता दूं, नांदड़ी में जब हम वहां थे पूज्य गुरुदेव के समक्ष, तो 10 जगह से लोगों ने भावनाएं प्रकट की थी कि भैया गुरुदेव हम सभी को यह अवसर दीजिए और हम यह महामहोत्सव को अपने नगर में, अपने शहर में कराना चाहते हैं। मगर भाग्य उसी का प्रबल होता है जिसकी भावनाएं निर्मल होती हैं। तो ऐसे निर्मल भावनाओं के धनी श्री मनीष जी सपना जी, मां प्रभा देवी, आन्या अनाया और अर्णव परिवार, निश्चित रूप से ये गोधा परिवार का पुण्य है। मैं एक बार पुनः चाहूंगा इस अवसर पर आपको यहां लाने के लिए जिन्होंने प्रयास किया, अपनी भावनाएं व्यक्त की, ऐसे गोधा परिवार के लिए दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाएं। जितनी आपकी तालियां आएंगी, यह पूरा पंडाल देख रहा है, यह पूरी दिव्य पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि आज यहां क्या होने वाला है। और ऐसे दिव्य और भव्य इस आभा मंडल में, इस देशना मंडप में आपकी ऊर्जा, जब बहुत सारे लोग मिलकर कोई प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर को भी उस प्रार्थना को कबूल करनी पड़ती है। और आप सभी की दिव्य और भव्य भावनाएं, आप सभी दिव्य और भव्य आत्माएं आज यहां विराजमान है। निश्चित रूप से इस समोसरण में आज जो बैठा हुआ है, इस समोसरण में आज जो अपनी काया को स्थिर कर रहा है, वह भव्य जीव है। एक बार अपनी भव्यता और दिव्यता के लिए आप लोग ताली बजाएंगे। आप दिव्य और भव्य जीव यहां बैठे हुए हैं। मेरी आवाज यदि पीछे तक पहुंच रही है, परसों गुरुदेव ने कहा था कि आखिरी के लोगों को भी नमस्कार कर लेना, जब तुम बोलो उनकी भी कृपा है कि वो लोग अंतिम पंक्ति में बैठने को तैयार हो गए हैं। तो बंधुओं, ऐसे दिव्य और भव्य महोत्सव में, ऐसे महामहोत्सव में, ऐसे विरागोत्सव में, ऐसे महाकुंभ में आप सभी उपस्थित हुए हैं। मैं तो देख रहा हूं आप सभी की भावनाएं, आप सभी के चेहरे को पढ़ रहा हूं। आप क्या सोच रहे होंगे कि हे भगवान, हे विशुद्ध सागर, हे आचार्य भगवान विराग सागर, आपने कैसी महती कृपा हम पर की और इस दिव्य महामहोत्सव में हमें आने का अवसर प्राप्त हो गया। ऐसे अभी कई लोग होंगे, ऐसे अभी बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी निंद्रा को छोड़ नहीं पाए होंगे, अपनी काया को हिला डुला नहीं पाए होंगे। लेकिन मैं कल सुन रहा था, कोई बोल रहा था मैं रात में 3 बजे से बैठ जाऊंगा वहां जाकर, कोई बोल रहा था 4 बजे से बैठ जाऊंगा, कोई बोलता है मैं तो यहीं सो जाऊंगा, सुबह मुझे पट्टाचार्य महोत्सव देखना है। तो बंधुओं, ऐसी भावनाएं आपकी प्रस्फुटित हो रही है और ऐसी दिव्य और भव्य भावनाएं भवनाशनी हुआ करती है। ऐसे दिव्य और भव्य माहौल में आप यहां उपस्थित हुए श्री सुमति धाम भक्त परिवार, भक्त शिरोमणि, श्रेष्ठ श्रावक, श्रेष्ठ श्राविका श्री मनीष सपना गोधा के पुण्य की अनुमोदन हम बारंबार करते रहेंगे। आगामी एक और इस आज के कार्यक्रम के पश्चात जिन गुरु ने हम पर कृपा की, जिन गुरु ने हमें पट्टाचार्य दिया, जिन गुरु ने हमें आचार्य विशुद्ध सागर महाराज दिया, ऐसे गुरु की गणना करने का, ऐसे गुरु की गुणानुवाद करने का अवसर हमें 2 तारीख को मिल रहा है। आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, वो अवसर भी चूक न जाना। अद्भुत और अद्भुत अवसर आपके लिए प्राप्त होगा। इस सुमति धाम भक्त परिवार के आह्वान पर पधारे
देश विदेश से और लगभग 128 देशों में सभी चैनलों के माध्यम से देख रहे, तीनों चैनल में आ रहे हैं, आदिनाथ चैनल, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल में आप देख रहे हैं, यह पूरा कार्यक्रम आपको दिख रहा है। तो लगभग 128 देशों में प्रसारित होने वाले इस भव्य कार्यक्रम, भव्य महामहोत्सव को, इस महाकुंभ को, इस विराग कुंभ को आप देखिए और महसूस करिए, अपनी अंतरात्मा को झकोर दीजिए कि कैसा अद्भुत दृश्य है, कैसी अद्भुत भावना है, कैसा अद्भुत यहां पर यह पट्टाचार्य महामहोत्सव है। यह जिन शासन की धर्म ध्वजा का महोत्सव है, यह आपकी आस्था का महोत्सव है, यह आपकी श्रद्धा का महोत्सव है और यह पूज्य गुरुदेव की करुणा का महोत्सव है। ऐसे दिव्य और भव्य आयोजन में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये अवसर चूक न जाना। आप इधर उधर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को देखते मत रह जाना। आप तो सिर्फ और सिर्फ मंच की ओर ध्यान लगाकर रखना, आपकी भावनाएं फलीभूत होंगी और यह दिव्य और भव्य पंडाल और अपनी ऊर्जा को ओतप्रोत हो जाएगा। हमारे बीच में आज की क्रियाओं को पूर्ण कराने के लिए श्रीमान धर्मचंद जी शास्त्री प्रतिष्ठाचार्य महोदय पहुंचे। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी चाहूंगा। हाँ, बजाइए ताली एक बार जोरदार आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य महोदय के लिए, जिन्होंने यह पूरे कार्यक्रम का हमारे निवेदन को स्वीकार कर यहां पहुंचे, अपने पुजारियों की और प्रतिष्ठाचार्यों की टीम के साथ। हमारे बीच में भाई अजीत जी कुचामन सिटी से भी पहुंचे, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ जो बैठक व्यवस्था आपको दी गई है, मैं निवेदन कर रहा हूं बार बार, ऐसे कूदा फांदी मत करिए भैया, निवेदन है आपसे। हमारे बीच में प्रतिष्ठाचार्य के रूप में श्रीमान चंद्रकांडी इंडी पधारे हैं, एक बार उनके लिए भी तालियां चाहूंगा। आप सभी तालियां बजाकर उनका अनुमोदन करें, उनकी इस उपस्थिति को महसूस करें। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग अच्छे तरीके से बैठ रहे हैं, भागा दौड़ी ना करें, अच्छे से व्यवस्थित बैठ जाएं। निवेदन आपसे यही है फिलहाल। तो मैं बोल रहा था, यह उत्सव आपकी आस्था का है, यह उत्सव आपकी श्रद्धा का है, यह उत्सव आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज जी की करुणा का है। यह उत्सव सिर्फ मनीष गोधा और सपना गोधा का, सुमति धाम परिवार का उत्सव नहीं है। ये पंडाल देख लेना, ये दिव्य और भव्य पंडाल देख लेना, ये दिव्य और भव्य गुरुओं की उपस्थिति देख लेना, ये दिव्य और भव्य भोजनशाला देख लेना, ये आप सभी की व्यवस्थाएं देख लेना। यदि देह से विदेह की यात्रा नहीं कर पाए तो ये पूरा पट्टाचार्य महोत्सव देखने का हमें कोई पुण्य नहीं मिल पाएगा। मैं चाहता हूं कि आप यहां से देख कर जाएं, आप यहां से समझ कर जाएं, आप यहां से महसूस करके जाएं, यहां आत्मसात करके जाएं कि कैसा उत्सव है, आत्मा से परमात्मा को मिलाने वाला उत्सव है, देह से विदेह तक की यात्रा कराने वाला उत्सव है। ऐसे उत्सव को महसूस करना, अपने आत्मा में उतारना, आपको यह उपस्थिति सच्ची उपस्थिति होगी। हाँ, बैठ जाएं, जहां जगह मिल रही है वहां बैठ जाएं, अतिक्रमण ना करें, बस इतना ही ध्यान रखें। और ये पट्टाचार्य महोत्सव जो संतों का संगम है, लेकिन संतों का संगम तो है ही, लेकिन इस महोत्सव को एक नाम और देना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप मीठी मीठी तालियों के साथ मेरा साथ दें। ये पट्टाचार्य महोत्सव तो संतों का संगम है, लेकिन इसको एक नाम और क्या देना चाहूंगा, ये गुरु शिष्य के प्रेम का एक अमर उदाहरण है। ये गुरु प्रेम के हो, ये गुरु शिष्य के प्रेम का एक अमर उदाहरण है। ये पट्टाचार्य महोत्सव संतों का संगम है, ये गुरु शिष्य के प्रेम का एक अमर उदाहरण है। गुरु विराग सागर के संग ने सबको दी है शिक्षा, गुरु आज्ञा पालन में तुम पल भर भी न करो प्रतीक्षा। प्राणों से भी
अनमोल गुरुवर के वचन है, ये गुरु शिष्य के प्रेम का एक अमर उदाहरण है, ये गुरु शिष्य के प्रेम का एक अमर उदाहरण है। यह भव्याति भव्य आयोजन आप सभी के पुण्य को बढ़ाने वाला, हाँ, बैठने में बोलने की जरूरत नहीं है, आप सभी मौन लेकर भी बैठ सकते हैं। निवेदन करना चाहिए। जी, आइए, आप सभी को भाव विभोर करने वाला दृश्य यहां उपस्थित हो रहा है। श्रावक श्रेष्ठ और सुमति धाम भक्त परिवार शिरोमणि श्री मनीष जी और सपना जी गोधा यहां आपको दिख रहे होंगे। उनकी भावनाएं देखिए, कितने पवित्र भावनाएं हैं। इतना सहज और सरल होना इस महोत्सव को, इसके पूर्व एक और महोत्सव को करने के पश्चात इतना सहज और सरल होना आसान नहीं होता, लेकिन उनकी भावनाएं देखिए, किसी प्रकार का समय ही नहीं मिल रहा है उन्हें कुछ और सोचने का, सिवाय इसके कि मेरे गुरुवर, मेरे भगवान, मेरे आचार्य का पट्टाचार्य महोत्सव सानंद यहां पर होए और आप सभी उसके साक्षी बने। ये भावना उनकी है। अजीत जी, टीम कहां? ये नर्तन मिला तुझे माटी के मोल, ये नर्तन मिला तुझे माटी के मोल, अरिहंत 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 बोल, ये नर्तन मिला तुझे माटी के मोल, अरिहंत 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 बोल। तेरा साथ तेरे साथ तेरा कौन जाएगा, तेरे साथ तेरा साथ तेरे कौन जाएगा, तू रोता हुआ आया है और मौन जाएगा, तू रोता हुआ आया है और मौन जाएगा। आ इनकी शरण, आ इनकी शरण मत इत उत डोल, अरिहंत 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 बोल, ये नर्तन मिला तुझे माटी के मोल, अरिहंत 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 बोल। अरिहंत से जो नेह तू लगाएगा, तो सारा जग झूठा है ये जान जाएगा। आ इनकी शरण मत इत उत डोल, अरिहंत 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 बोल। हेलो हेलो हेलो, बोलिए देवादिदेव हेलो। सुमतिनाथ भगवान की जय। बोले देवादेव वृषभनाथ भगवान की। बोलिए देवादेव 1008 श्री महावीर स्वामी भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की। आज के पट्टाचार्य महामहोत्सव के प्रथम चरण मंगलाष्टक आमंत्रित कर रहे हैं आपको। ऊपर चढ़ जाओ, उनको जाना, एक उधर करते एक उधर करते, पुष्प करते जाएंगे बेटिया। हेलो हेलो, देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। आप लोग सब शांति से बैठे, बहुत अच्छी बात है। आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है।
देखिए बोले सुमतनाथ भगवान की। हाँ, कुछ आप चेतना में आए हैं अब। बोले आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। बंधुओं, अभी कुछ ही क्षणों में देखिए हमारे प्रतिष्ठाचार्य महोदय जो कि अष्टापद से पधारे हैं हमारे निमंत्रण पर, सुमति धाम भक्त परिवार उनका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता है आज के कार्यक्रम में। श्रीमान धर्मचंद जी शास्त्री, एक बार जोरदार तालियां आप सभी के चाहूंगा, उनके सम्मान में आप जोरदार तालियां बजाएं। और उनके साथ हाँ उपस्थित है श्री चंद्रकांत जी हिंडी, कर्नाटक से आए हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। नगर पुरोहित पंडित नितिन झांझरी जी इंदौर से हमारे बीच पधारे हैं, उनके लिए भी चाहूंगा आप जोरदार ताली बजाएं। साथ हाँ ब्रह्मचारी पीयूष भैया जी, संघर्ष भैया जी हैं, और ब्रह्मचारी अक्षय भैया जी आज के कार्यक्रम को, आज के संस्कार महोत्सव को, आज के पट्टाचार पद संस्कार महोत्सव को आप सभी संचालित करेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय धर्मचंद जी शास्त्री जी एवं अन्य प्रतिष्ठाचार पंडित जी से कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम प्रारंभ करेंगे। यदि आपके मन में कोई उद्गार आ रहा हो इस विषय को लेकर, मैं आदरणीय पंडित जी से निवेदन करता हूं। आइए सभी लोग जोरदार जयकारे के साथ इस पट्टाचार्य महामहोत्सव के प्रथम मांगलिक क्रियाओं के प्रारंभ हेतु मंगलाष्टक की विधि को हम यहाँ प्रारंभ करते हैं। सभी लोगों को साथ में दोहराना है, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। इस मंगल भावना के साथ प्रारंभ करते हैं। अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता, सिद्धाच सिद्धीश्वरा, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूजा उपाध्यायिका। श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा, रत्नत्रयाराधका, पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनम् बोलिए कुर्वन्तु मे। हेलो, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नो। ओ श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा, भासद पाद नखेन्दव प्रवचना, बोधीन्दव स्थायिना, ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्य नुगता। ते पाठका साधवा, स्तुत्या योगी जनैश्च पंचगुरुवा, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगल। सम्यक् दर्शन बोध व्रत ममलम, रत्नत्रयम् पावनम, मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जनप, योक्तोपवर्ग प्रद, धर्म सूक्ति सुधा चैत्यमखिलम् चैत्यालयं श्रालयं, प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममे, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। ओ नाभे आदि जिनाद पास्त्र भुवन, ख्याता चतुर्विंशति, श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतयो, ये चक्रिणो द्वादश, ये विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा, सप्तोत्तरा विंशति, त्रैकाले प्रति षष्टि षष्टि पुरुषा, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगल। दिव्योष्ट च जयाधिकादिगुणिता, विद्याधिका देवता, श्री तीर्थंकर मातृकाश जनका, यच्चाशय चस्तता, दात्री दशाति पातु तिसुरा, दिकन्यका चाष्टदा, दिक्पाला दश चैतमे सुरगुणा, कुर्वन्तु मे।
कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ओ ये सर्वौषधयं सुतपसो वृद्धिं गता पञ्चे ये चाष्टाङ्गमहानिमित्त कुशला चाष्टव्यचारिणा पञ्चज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बोधिरीधीश्वरा सप्तैते सकलार्चित गणभृत कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कैलासे वृषभस्य निर्वतमहे वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसुपूज्य सज्जनपते समेदशैलेरता शैषाणामपि चौर्य चोर्यन्ति शिखिरे नेमीसुरास्यारितो निर्वाणामन्या प्रसिद्ध विभुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ओ ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामरग्रहे वीरोकुलात्रोस्तथा जम्बोशाल्मलिचैत्यशाखिषु तथा पक्षारोप्यादिषु इक्ष्वाकार गिरौ च कुण्डल नगे दीपे चनन्देश्वरे शैलीये मन ज्योतरे जनगृहा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् योगर्भावतरोत्सवो भगवता जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यः केवल ज्ञान भार या केवल्यपुरा प्रवेश महिमा संपादिता स्वर्गवे कल्याणानि न तानि पञ्च सततम् कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् इत्थं श्रीचिन्मङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्य सम्पत्कर कल्याणे सुमहोत्सवेषु सुधियस् तीर्थङ्कराणामुस ये शृण्वन्ति पठन्ति तेष सुजने धर्मात्तामान्विता लक्ष्मीराश्रयेव पायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि निर्वाणलक्ष्मीरपि निर्वाणलक्ष्मी कति बङ्गलाष्टकं दिव्य दिव्य भट्टाचार्य पदारोहण अवसरे इति पीठ शुद्ध्यार्थ दिव्य दिव्य सभी लोग मुस्कुराते हुए दिव्य पुष्पांजलि छिपेत आइए आपको लिए चलता हूं इस मंगलाष्टक के पश्चात एक पवित्र भावना आप सभी के भाव बनाने के लिए भाई अजीत जी हाँ तैयार हैं जी चार दो चार थोड़ा मोनिटर में चार बढ़ा दो और ये कुछ पंक्तियां मैं इस महोत्सव के लिए समर्पित कर रहा हूं गुरु चरणों में ये पट्टाचार्य महोत्सव क्या है? विशुद्ध सागर में गुरु विराग के हैं दर्शन, विशुद्ध सागर में गुरु विराग के हैं दर्शन। पट्टाचार्य महोत्सव ये है मन भावन, विशुद्ध सागर में गुरु विराग के है दर्शन। पट्टाचार्य महोत्सव ये है मन भावन। और क्या शिष्यों ने गुरुदेव की इच्छा पूरी की, शिष्यों ने गुरुदेव की इच्छा पूरी की। और अगर ये पंक्ति अच्छी लगे तो दोनों हाथ खड़े करके और जयकारा गुरुदेव का होना चाहिए। शिष्यों ने गुरुदेव की इच्छा पूरी की, आज मुस्कुरा रहा गुरु का सिंहासन। ओ विशुद्ध सागर में गुरु विराग के है दर्शन, विशुद्ध सागर में गुरु विराग के हैं दर्शन। पट्टाचार्य महोत्सव ये है मन भावन, शिष्यों ने गुरुदेव की इच्छा पूरी की।
गुरुदेव की इच्छा पूरी की, आज मुस्कुरा रहा गुरु का सिंहासन। ओ विशुद्ध सागर में गुरु विराग के हैं दर्शन। जितने भी भक्त बैठे हैं एक बार अपने दोनों हाथों को श्रीफल बनाते हुए आकाश की ऊंचाई देते हुए और मेरे साथ गाएंगे जितने भी भक्त हैं। विशुद्ध सागर में गुरु विराग के हैं दर्शन, पट्टाचार्य महोत्सव ये है मन भावे। शिष्यों ने गुरुदेव की इच्छा पूरी की, शिष्यों ने गुरुदेव की इच्छा पूरी की, आज मुस्कुरा रहा गुरु का सिंहासन। ओ विशुद्ध सागर में गुरु विराग के हैं दर्शन, पट्टाचार्य महोत्सव ये है मन भावे। तालियों के साथ और देखिए एक एक पंक्ति गौर से सुनिएगा। मन में था संकल्प गुरु के शब्द ना हो कमजोर, मन में था संकल्प गुरु के शब्द ना हो कमजोर, इसीलिए सब मीलों चलकर आए हैं इंदौर, इसीलिए सब मीलों चलकर आए हैं इंदौर। और क्या ये यात्रा बनेगी, ये यात्रा बनेगी मोक्ष का कारण, ये यात्रा बनेगी मोक्ष का कारण। पट्टाचार्य महोत्सव ये है मन भावने, विराग ओ विशुद्ध सागर में गुरु विराग के दर्शन। पट्टाचार्य महोत्सव ये है मन भावने। प्रथम यहाँ महापुण्य कलश स्थापना होगा। पुण्यवाचन ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अष्टकुमार का द्वारा कलश स्थापना। श्रीमद परमेश्वरोपदिष्ट शिष्टेर दयामूल धर्म प्रभावक यश्रयाजक पर्वति जनानां सद्धर्म श्रीबलायु आरोग्यश्वर्यावतिरस्तु। दयार्धवद्यत्वनाय निष्ठ पुनरावृत्त यंत्र मंत्र क्रिया देवतालिंग कामान विषय दश शुद्धि प्रतिष्ठाधिष्ठिते विचार परिनिष्ठिते श्रीमज्जन शासने भगवतो महति महावीर वर्धमानतीतंकरस्य धर्मतीते तत्साक्षात् समाराधक सकल गुणकर्म गौतम महर्षि चंदनारिका श्रेणिक महामंडलेश्वर चेलनी प्रभृति ऋष्यारिक श्रावक श्राविका भेद चतुर्विध संघ परंपरा श्लाघनीय गुण संघ श्रीमूल संगे भूर्भव स्वर्भेदात् विद्यमातु सात्पूर्णमानस्य मध्यमासने मध्यमलोके तन्मध्यवर्तिनो लक्ष्ययोजनस्य सुदर्शनमेरो दक्षिणभागे षड्विंशति पंचयोजने कौनविंशति षड्भागा विस्तारानादि सिद्ध भरतोपदेशे भरतक्षेत्रे विजयार्थ गंगा सिंधु प्रभृति विहिता षट्कंडमंडिते त्रिषष्टिशलाका पुरुष प्रभुत्तारिजन समुत्पत्ति पवित्रतारकंडे तत्र अवस्थिता अयोध्यायाः दक्षिणस्थिते पशुध्यान हिरण्य कुप्यादि समृद्धि वर्णनीया मध्य प्रदेशे धार्मिक समाज स्थितिवाद विविध पुण्योस्निकरा करे इंदौर नगरे क्षीरद्रुमादि सविजितो व्यासाय मम निर्मित विविध अलंकार मंडिता यज्ञ मंडपे पट्टाचार्य महामहोत्सव मंडपे अनादि अनंत काल संतान मध्य पतिता संख्या उत्सर्पणी समनंतरो वनदश कोटि कोटि सागरोपम प्रमित हुंडावसर्पणी काले तत्र सविंशति शतायु सप्त हस्त उत्सेद दरुक्ष वर्ण शरीर प्रजाप्रभृति वर्तनालक्षणैकविंशति सहस्रवर्ष प्रमिते दुष्याविधाने पंचमे कलियुगे प्रवर्तमाने तत्र शालिवांशक काले 1947 सहस्रवर्ष समिते प्रवर्तमाने हैं
विश्वासवसो सिद्धार्थ नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतो मासोतम मासे वैशाख मासे शुक्लपक्षे अक्षय तृतीया बुधवासरे तिथि वार नक्षत्र योगरणाख्य पंचांग तिथि संसिद्धि निर्दोषा यत्र लग्न शुद्धि विलग्न होराद्रेशकान नवांशा द्वादशांग त्रिशंशा विधान षडवर्ग शुद्धि विविध वेद प्रेजार गोचार शुद्धि रुधर कपलावगम निमित्त शुद्धि इत्येवं विद पंच समन्वित प्रशस्त मुहूर्ते वीतयोसा संगत्वाद वीतरागत्वं निरस्त देशत्वं ततुभय निमित्त निश्चल ध्यानकतानत्वं तत्कारण कर्मक्षय सर्वज्ञत्वाद गुणान् साक्षात् कथयन्ता एव भगवज्जनेचार्याः सन्निधोः चतुरजल चेतश्चमत्कारिणी योगादिति बोधाचरण परायण आचार्य परमेष्ठी सन्निधो उपाध्याय परमेष्ठी सन्निधो सर्वसाधु मुमुक्षुवर्ग सन्निधोः निरवध्यस्याद्वाद विद्या विदग्ध पदवाक्य प्रमाणद्य विद्वज्जन सन्निधोः न्याय विहित प्रजापालन मतिपालन कुलपालन आत्मपालन समंजतस्वलक्षण धर्मराजाद्रादि सन्निधोः आर्य षट्कर्म गर्भान्वयादि कर्म कर्मठ क्रिया कुतूहल त्रैवेणिक समाज सन्निधोः न्यायाचित रक्षतात पात्र विनियोगनं सफलं कुर्वन्तः सर्वहितदया मूलमच्चासनं महामहादवि प्रभावितो धार्मिकस्य सन्निधोः तेन विद्यापमान जनयज्ञ महोत्सवे स्नानानुस्नानलेपनभूषणाख्या शरीर संस्कार शुद्ध वंचकम शोषण दहन भस्मीकरण अमृत प्लावन निर्यात्म ध्यानावयादि विशुद्धि च वाप्ता एवं पंचोपचारादि क्रिया शुद्धि सहितम औसर्गिक विशेष मंत्र शुद्धि सहितम अभिहित तीर्थ क्षेत्र काल शुद्धि सहितम निदान पिदानादि विषय सकल पात शुद्धि सहितम सपनार्चना आराधना द्रव्यादि निकल द्रव्याद सहितम केवली शुत केवली दश पूर्वधर एकादशांगधर प्रथमांगर सूत्रकार तंत्रकार भाषाकार प्रवत्ताचार्य परंपरायात जन संहिता शास्त्र तदुपदेश कर्म प्रयागन क्रमेण विधिना विधि आराधना कर्मणि अस्य परम पूज्य चर्या शिरोमणि विशुद्ध सागर मुनि महाराज पट्टाचार महोत्सव सकला भुदय श्रेय सिद्धार्थम शुद्धार्थम शांतार्थम आराधना विधिस्याम मंगल कलश स्थापनम करोमि स्वाहा। ओम नमो अरहते भगवते अभी अष्टकुमारिका मंगल कलश के जल को शुद्धि करेंगे। पंडित जी सभी हमारे दक्षिण भारत के सभी मठों के हमारे स्वामी जी यहाँ पर आए हैं। मनीष गोदा परिवार सपना जी उनको सम्मान पूर्वक अपने स्थान पर बैठाएंगे और आज मध्याह्न काल में सभी भट्टारक जी का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन होगा और उनका उद्बोधन होगा और हम सब उनके उस भावनाओं को सुनेंगे जिस भावनाओं को ले हजारों किलोमीटर से वो यहाँ पर आए हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर और वह अपने स्थान पर विराजमान होंगे। आचार्य भगवान विराजमान होने वाले हैं 10 मिनट में हमारे बीच में। सभी भट्टारक गणों का कमेटी की ओर से बहुत बहुत स्वागत। अच्छा भैया सभी भट्टारक जी को अपने स्थान पर ले जाइए। पवन भैया पीयूष भैया जी भट्टारक जी को स्थान पर। और यहाँ पर जैसे वेदिका पर भगवान विराजमान होते हैं तो वेदी की शुद्धि होती है, वैसे यहाँ पर अष्टकुमारियां आचार्य भगवंत जहाँ पर विराजमान होंगे वहाँ पर शुद्धि चल रही है। और पंडित जी सभी भट्टारक जी से भी आप पुष्प का छेपन वहाँ पर कराएंगे। सभी भट्टारक जी को आमंत्रित करेंगे और इनसे भी वहाँ पर मंत्रोच्चारण पूर्वक हमारे अरिहंतगिरी के भट्टारक जी, सोना मठ के भट्टारक जी, एनआरपुर के भट्टारक जी, नांदी के भट्टारक जी, सभी भट्टारक जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनसे भी मंत्रोच्चारण पूर्वक वहाँ पर पुष्पों का छेपन कराएंगे। परम पूज्य दक्षिण भारत से कर्नाटका विशेष रूप में स्वस्थी श्री 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 भट्टारक भट्टाचार्य महास्वामी जी के समूह आ गए हैं।
उनके हाथ से पीठ शुद्धि होगा। इसके पहले देवियों के द्वारा जल की शुद्धि होगा। पद्मस्तता महापद्मा तिगंचा केसरी स्तता पुंडरीको महापुंडरीके चैते महारदाः गंगा सिंधुरोहिद्रोहितास्या महानदी हरित हरिकांतांचा सीता सीतोदयान्विता नारी च नरकांतांचा स्वर्णकूला महानदी रूप्यकूला तथा रक्ता रक्तोदाचा महासरित क्षीरोदपद्मका सारां पुण्यशैलो च निर्जरा उपनद्योति कालिंदी कावेरी यमुना दया वापि कूपतटाकाद्या अत्रस्ता अपि देवता तीतोदक प्रदानेन प्रसीदन्तो जिनोत्सवे। ओम ह्रीं समस्त तीताद देवते जलशुद्धिं करोमि स्वाहा। अभी अविनाश भट्टारक के लिए पुण्यवाचन। एक बार सभी भट्टारक जी से भी कुछ मंत्रोच्चारण करा दीजिए। हाँ। ओम पुण्याहम पुण्याहम प्रियंताम प्रियंताम भगवंतो अरहंता सर्वज्ञाम त्रिलोकनाथा त्रिलोकमहिता त्रिलोकपद्योतरकरः जाति जरा मरण विप्रमुक्ता सर्वविदश्च अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधनश्च वः प्रियंताम प्रियंताम अतीत अनागत वर्तमान काल त्रिकाल तीर्थंकर परमजन देवताश्च वः प्रियंताम प्रियंताम। आदित्य सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनीश्वर राहु केतु नाम नवग्राश्चनः प्रियंताम प्रियंताम। यक्षादि पंचदशतिथि देवताश्च वः प्रियंताम प्रियंताम। मातृ पितृ भातृ पुत्र पौत्र कलत्र गुरुसोरत सोजन संबंधी यजमानस्य सौभाग्यवती स्वप्नाजी मनीष गोधा नामधेयस्य तस्य पुत्र आर्या अनन्या अन्या अनन्या आर्णव नामधेयस्य श्रीमती मातोश्री प्रभादेवी नामधेयस्य सुमति धाम परिवारस्य समस्त परिवारस्य शांतिर्भवतु तुष्टिर्भवतु वृद्धिर्भवतु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु शुभम कर्मास्तु कर्म सिद्धिरस्तु शांत समृद्धिरस्तु इष्ट निरसनमस्तु नवधान्य समृद्धिरस्तु। शामन्तु घोराणि शामन्तु पापानि पुण्यं वर्धतां धर्मो वर्धतां श्री वर्धतां आयोर्वर्धतां कुलं गोत्रं चाभिवर्धतां। स्वस्ति भद्रं चास्तवा स्वस्ति भद्रं चास्तुना हम झम झीं क्षी हम स स्वाहा। हाँ घंटा घंटा ठीक है। मंगलवाद्य के साथ शंखनाद भी होना। शंखनाद ओम घंटा टंकार वीणाम मरुद मरुदाम धाम धाम के हलांचे झैंकारो भैर घोष संभूत घोषै आक्रम्याष्टेट घाटा तटमटकटितं प्रोचतुब्रब्रं शिष्टाभिष्टालतांतांजलिं प्रोक्षपामः। अशुतोष इकडे पाहिले। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं मंगलवाद्य घोषणं करोमि स्वाहा। नगारी ढोलक मंगलवाद्य घोषण पूर्वकं करोमि स्वाहा। स्वस्ति 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 जीव जीवा नंदनंदा वर्धस्व वर्धस्व विजयस्व विजयस्व अनुषादि अनुषादि पुनिः पुनिः पुण्याहं पुण्यां मांगल्यं मांगल्यं तिशोदकानि पुष्पांजलि। वाद्य साथ देना है। क्षेत्रं मुखेऽस्मिन् परिपालयन्तं विज्ञानशेषा नवसारयन्त वैश्वानराशा परिकल्पितेन श्रीक्षेत्रपालं बलिना दिनोमि।
ओम ह्रीं क्रों क्षेत्रपाल देवाय आगच्छ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम क्षेत्रपाल देवाय अर्घ्यं ग्रहण ग्रहणीति स्वाहा ओम आम क्रों ह्रीं सर्वे वास्तुकुमार देवता आगच्छो आगच्छो तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम सर्वे वास्तुकुमार देवता अर्घ्यं ग्रहण ग्रहणीति स्वाहा ओम ह्रीं वायुकुमार देवाय नाक्यात खटी गो ओम ह्रीं वायुकुमार देवाय महिपूतां कुरुकुरुहुं पट्टस्वां शर्धर्पपोलेन भूमियं सम्मार्जयेतः ओम ह्रीं मेघकुमार देवाय शर्धर्पपोलोपातजलेन भूमियं सिंचेतः ओम ह्रीं अग्निकुमार देवेन शर्धर्पपोलालेन भूमियं ज्वालयेत ओम ह्रीं षष्ठी सहस्र संख्यभ्यो नागभ्यो अमृतांजलिं करोमि स्वाहा ब्रह्म प्रदेशे निददामि पूर्वादिकाशगुणक्रमेण गर्भं जगद्गर्भजिनेन्द्र यज्ञ विघ्नो गवन्ते सुते समन्त्रम् ओम ह्रीं प्रकटकट विधि विज्ञापनाय पुष्पांजलिः ओम ह्रीं धर्मतनाय नमः ब्रह्मदर्भा धर्मतनाय नमः इंद्रदर्भा धर्मतनाय नमः अग्निदर्भा धर्मतनाय नमः यमदर्भः धर्मतनाय नमः नैऋत्यदर्भः धर्मतनाय नमः वरुणदर्भः धर्मवतनाय नमः वायुव्यदर्भः धर्मवतनाय नमः ईशा कुबेरदर्भः धर्मतनाय नमः ईशान्यदर्भः दर्पमतनाय नमः धननेन्द्रदर्भः दर्पमतनाय नमः सोमदर्भः ओम ह्रीं भूमिर्भूमिदेवता गच्छ गच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम् प्रादर्भगन्धे सुमनोक्षतो गै दिवेशदो वै कपोहमाने कर्मान् महाविरते महादेव महस्य ओम ह्रीं दशदर्भस्थापनम् अर्घ्यं ग्रहण ग्रहणीति स्वाहा पंचकलश स्थापना संस्थापाठकवारि पूर्णकलशां पद्मा विधानानां प्रायो मध्यकटान्वितान् कलशा सद्गन्धचूर्णादवे द्रोणाम्भ परिपूरिता शकलश कोणेश यज्ञक्षते कुंभानं सुमंगलं ते सुप्रसन्नं वरं स्वस्ते मंगलकलशस्थापनं करोमि स्वाहा अभ्यर्चे कलशे तो हे प्रवाहे चंदनेरहम् अक्षते कुसुमेरन्ने दीपधूपै फलेरवै कलशाष्टकं करोमि स्वाहा कलशार्जनं करोमि स्वाहा कलशभ्यर्चेतं करोमि स्वाहा दीप अविनाश आरती बेल्ली आरती हाँ चलिए दीपस्थापनं करोमि स्वाहा शिवम मैं अच्छी स्वागत दो हाँ आप रुचिरदीप्तिकरम आते हैं हाँ हाँ बोलिए रुचिर्दीप्तिकरं शुभदीपिकं सकललोकसुखाकरम् उज्ज्वलं तिमिरजालहरं प्रक्रम सदा किलं धरामि सुमङ्गलं मुदा ॐ ह्रीमर्हम् अज्ञानतिमिरहरं दीपकं स्थापनं करोमि स्वाहा। देखिए ये सारी विधियां जिस पीठ पर सिंहासन विराजमान होगा उस पीठ की शुद्धि हो रही है। जिस सिंहासन पर गुरुदेव विराजमान होंगे उस पीठ की शुद्धि अब यहां पर वह पावन विधि चौक पूरने की वह पावन विधि हो रही है। वह पीठ जिसकी शुद्धि हुई जिस पर चौक पूरने की क्रिया प्रारंभ होती है। देखिए जो एलईडी वाले और माइक वाले हैं उनके पास लोग बैठ गए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, पूरा कार्यक्रम माइक के दम पर है, वहां कोई ना बैठे। निवेदन है मेरा आप सभी से, कृपया वहां कोई ना बैठे, नीचे उतर जाएं सभी लोग। वो दोनों महत्वपूर्ण चीज है, एलईडी जो चल रही है और माइक। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, कृपया नीचे आ जाएं सभी लोग। भैया उनसे भी बोल दीजिए सभी लोग नीचे आ जाएं। धन्यवाद। कुमारिकाओं के पावन कर कमलों के माध्यम से स्वस्तिक का लेखन चौक पूरने की वह पावन विधि। हाँ जी।
चौके पुरावो मंगल गाओ, आज मेरे गुरु घर आए हैं। चौके पुराओ मंगल गाओ, आज मेरे गुरु घर आए हैं। हो तेरी सखी मंगल गाओरी, तेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अमुबर सजाओरी। उतरी है आज मेरे गुरु की सवारी, उतरी है आज मेरे गुरु की सवारी। दीप जलाओ थाले सजाओ, आज मेरे गुरु घर आए हैं। चौके पुराओ मंगल गाओ, आज मेरे गुरु घर आए हैं। सुमति धाम का दर हो गया जे अमर, धर्म की गंगा पधारी है द्वारे। आए जो गुरु के चरण, महका मन का सदन, उतरे धरती पे चांद और सितारे। पूज्य आचार्य श्री संघ सहित, पूज्य आचार्य श्री संघ सहित जहां पधार रहे हैं, आप लोग सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बोले आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज की। ओ बजाओ ढोल स्वागत में मेरे गुरुदेव आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे गुरुदेव आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे गुरुदेव आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, डालो तो आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बड़े खुश हैं मेरे आंसू गुरु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं। हाँ मेरी झोपड़ी के भागा जग आए हैं, गुरु आए हैं। सभी अपने दोनों हाथों को श्रीफल बनाते हुए गुरु के सामने, मेरी झोपड़ी के भागा जग आए हैं, गुरु आए हैं। मेरी झोपड़ी के भागा जग आए हैं, गुरु आए हैं। गुरु आए हैं, आए हैं, गुरु आए हैं। गुरु आए हैं, आए हैं, गुरु आए हैं। मेरी किस्मत के द्वारा खुले आए हैं, गुरु आए हैं। मेरी झोपड़ी के भागा। चलिए यहाँ पर भैया, ओ भाई साहब आ गया।
यहाँ पर यहाँ अभी पर यह महामहोत्सव भैया। प्रारंभ हो रहा है। यशोधर सागर जी, पीयूष भैया दिग्बंधन। ओम राम नमो अरहंता पूज्य मुनि श्री यशोधर सागर जी महाराज से हम निवेदन करते हैं कि ये मंगलाचरण कर इस सभा का प्रारंभ करेंगे। पूज्य मुनि श्री यशोधर सागर जी महाराज। सभी लोग यथास्थान बैठ जाएंगे और यहाँ पर मनीष एक जी, सुंदर सी मनीष जी मंगलाचरण की गोदा प्रस्तुति जहाँ हो रही है। मनीष जी गोदा। कृपया वहां पर माइक पहुंचाएंगे मुनि श्री यशोधर सागर जी को। मनीष जी गोदा, सपना गोदा आगे। भैया निवेदन कर रहा हूं, ना बैठे, माइक वाले मंच में ना बैठे, बार बार निवेदन कर रहा हूं भैया, उतर जाएं। आपके पास वो माइक है। चलिए मंगलाचरण प्रारंभ करिएगा। पूज्य मुनि श्री 108 यशोधर सागर जी महाराज जी का मंगलाचरण प्रारंभ हो रहा है। ये माइक साइड में कर दीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब सभी लोग बैठ जाइए और अपने स्थान पर। सपना जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः ततो तथा मेरा नम्र नमोस्तु हो गुरु सदा श्रद्धा बरी भावना जियो आपे अनंत काल जग में मेरी यही भावना दाता पे महान ज्ञान धन के सर्वोदया कार्य हो पूज्याचार्य विरागी सागर सदा मेरा नमस्कार हो पाया दर्शन आपका सुबह हुआ जागा अहो पुण्य गाया गीत विशुद्ध भाव मन से जिब्बा हुई धन्य
पंचाचार प्रपालते समय से उत्साही उत्कर्ष हो चरियाचार विशुद्ध सागर सदा जीवंत दर्श हो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय संविसाहुणम् अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 भगवान सुमितनाथ स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी पुष्पदंत सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी पट्टाचार्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य उपाध्याय सर्व साधु भगवंतों की नमोस्तु शासन। जय बोलिए सुदर्शन सागर जी महामुनिराज की नमोस्तु। श्रावकों के लिए एक विशेष सूचना है, जो बाहर श्रावक है और जिनके पास नहीं है वह सभी स्वाध्याय मंडप में जाकर के कार्यक्रम देख सकते हैं। वहां पर स्क्रीन लगी हुई है, वहां पे अच्छे से बैठ करके देख सकते हैं। और मैं निवेदन कर रहा हूं, आज इस महोत्सव में हमारे मध्य में संपूर्ण आचार्य भगवंत हमारे आमंत्रण पर पधारे हैं और संपूर्ण साधु माता जी और दक्षिण भारत से पूरे भट्टरक जी यहाँ पर पधारे हैं। उनके स्वागत में एक बार जोरदार स्वागत करके उनका इस महोत्सव के मंगलाचरण प्रारंभ हो रहा है। और मैं आगे के मंगलाचरण के लिए आज परम पूज्य कवि हृदय आचार्य भगवंत श्री विनम्र सागर जी महाराज से निवेदन करता हूं कि वह आज इस महोत्सव के संचालन करें और इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरम अस्यावसा अप्रचक्रे फटफटचक्राय ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरम अस्यावसा अप्रचक्रे फटफटचक्राय ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरम अस्यावसा अप्रचक्रे फटफटचक्राय ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरम अस्यावसा अप्रचक्रे फटफटचक्राय ज्रोम ज्रोम अरम नमः स्वाहा। ओम उत्सैजन परमा अमलो ब्रजोवर कप्तरु से कामरुआ पर विजुणी अट्ठेवे 86 कोड़ियो रखो तो शरीरम देवास्वप्रणमिया सिद्धा। ओम उत्सैजन परमा अमलो ब्रजोवर कप्तरु से काम दुआ मम रक्षा पर विजुणी अट्ठेवे 86 कोड़ियो रखो तो शरीरम देवास्वप्रणमिया सिद्धा। ओम धनु धनु महाधनु महाधनु स्वाहा। ओम धनु धनु महाधनु स्वाहा। ओम धनु धनु महाधनु नमः स्वाहा। जो देखो एक बहुत विशेष सूचना है, जहां पर माइक सिस्टम लगा हुआ है उससे लोग दूर हो जाएं। करंट आ सकता है या लाइट बंद हो सकती है, इसलिए दूर होकर के वहां से बैठेंगे माइक सिस्टम से। कृपया ध्यान देंगे, जो वॉलंटियर वहां पर हैं जो माइक सिस्टम से दूर बैठाएंगे लोगों को। आगे का संचालन पूज्य आचार्य भगवंत करेंगे। और जय बोले केजारा श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की। जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की।
आज अक्षय तृतीया का महामहोत्सव है। बहुत अच्छा मुहूर्त माना जाता है। हम ये चाहते हैं कार्यक्रम का प्रारंभ हो सबसे पहले हम सभी उस महामंत्र को स्मरण कर लें जिस महामंत्र के जाप से सभी कार्य स्वयं सफल हो जाते हैं। वो महामंत्र, जिस महामंत्र की महिमा हर शास्त्र में गाई गई है, जिसके बिना न सम्यक दर्शन प्राप्त होता है न संयम। आइए उस महामंत्र का एक बार उच्चारण मैं चाहूंगा सदन में जितने भी श्रावक गण हैं सभी बहुत उच्च ध्वनि में उसका उच्चारण करें तो निश्चित है वह महामंत्र हमारे कार्य को संपन्न होने में पूर्ण सहायता प्रदान करेगा। सभी लोग हाथ जोड़ लें, एक बार हाथ जोड़ लें और हाथ जोड़ करके बहुत अच्छे ढंग से एक बार उस महामंत्र का स्मरण कर लें। ओम नमो हरियंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्यायनम, ओम नमो वच्छायनम, ओम नमो लोय सौवसाहुनम, बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, एक तारा श्री महावीर भगवान की, परम पूजाचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव की, परम पूजाचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, परम पूजाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। हम सभी आज बहुत बड़ा महोत्सव और उस दृश्य को देखने के लिए यहां अपनी अच्छी अच्छी भावनाओं को लेकर के आए हैं। आपको इतने संतों के दर्शन हो रहे हैं। ये आचार्य विराट सागर महाराज जी की बगिया है। ये आचार्य विराट सागर महाराज जी की कृपा है। आचार्य विराट सागर महाराज जी का आशीर्वाद है, जिस कारण से यह दृश्य हम सभी अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं। इस भट्टाचार्य पद समारोह में सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए मंगलाचरण किया जाना है। यह मंगलाचरण बाल ब्रह्मचारिणी प्राची दीदी और लवी दीदी, इन दोनों के द्वारा यह मंगलाचरण होना है।
वो यहाँ उपस्थित हो और इस मंगलाचरण को संपन्न करें। और जो एक बहुत अच्छा गीत भट्टाचार्य महोत्सव पर संघर्ष पार्टी दीदी ने बनाया है, उन्हीं ने बनाया है और वही यहाँ उसको प्रस्तुत करेंगे। स्क्रीन पर, सामने स्क्रीन पर उस गीत का चित्रण सामने दिखाया जाए। स्क्रीन वालों से कहना है वो ध्यान दें। जी बोलिए देवादिदेव एक हजार श्री सुमतिनाथ भगवान की। मैं अपने गीत गजलों से गुरु को याद करती हूँ। भैया एक मिनट। गुरु ने जो दिए हैं स्वर उन्हीं से गायन करती हूँ। पथरिया ग्राम की माटी को जिसने कर दिया कुंदन, पथरिया ग्राम की माटी को जिसने कर दिया कुंदन, उन्हीं विराग गुरुवर को नमन 100 बार करती हूँ। उन्हीं विराग गुरुवर को नमन 100 बार करती हूँ। जब बोलिए परम पूज्य सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। जब बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महामुनिराज की। जब बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। जब बोलिए पंचासीन समस्त आचार्य भगवंतों की। जब बोलिए परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विनम्र सागर जी महामुनिराज की। श्रेष्ठ समाधि साधक गुरु विराग ने बाग लगाया, पुष्पों की खुशबू से सारी प्रकृति को महकाया। बागवान ने देखो अपना कैसा फर्ज निभाया, विशुद्ध हाथों में ये सारा, विशुद्ध हाथों में ये सारा बाग बगीचा थमाया। ये अवसर पावन है, बड़ा मन भावन है। ये अवसर पावन है, बड़ा मन भावन है। महावीर की परंपरा का महा महोत्सव है। ओ वीर प्रभु की परंपरा का महा महोत्सव है। गुरु आज्ञा के शिरोधार का पावन अवसर है। विभव विशद विमर्श विनिश्चय विहर्ष विनम्र विकर्ष, साथ सभी मिल गुरु आज्ञा को आओ बनाए आदर्श। ये अवसर पावन है, बड़ा मन भावन है। ये अवसर पावन है, बड़ा मन भावन है। भैया माइक की आवाज थोड़ी सी ठीक कर दीजिए। मूलाचार्य के समचरिया थी गुरु विराग सागर की। उन्हीं के जैसी चर्या है संपूर्ण शिष्य मंडल की। अंतिम विषम समय में भी उत्कृष्टता को अपनाया,
बड़ा मन भावन है। ये अवसर पावन है, बड़ा मन भावन है। दोनों हाथों को ऊपर उठा के यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो मुझे इस बात का संदेश देते रहिएगा। दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए। तीर्थंकर संभावी गुरुवर ने आदर्श दिखाया हो। तीर्थंकर संभावी गुरुवर ने आदर्श दिखाया। त्याग दिया निज पद को परगण से संबोधन पाया। गुरुवर का अंतिम संदेशा सुन आंखें भर आई। असत कर्म को सहते हुए जिन शशन ध्वज फहराई। ये अवसर पावन है, बड़ा मन भावन है। ये अवसर पावन है, बड़ा मन भावन है। श्रेष्ठ समाधि साधक गुरु विराग ने बाग लगाया। पुष्पों की खुशबू से सारी जगती को महकाया। बागवान ने देखो अपना कैसा फर्ज निभाया। विशुद्ध घाटों में सारा बाग बगीचा थमाया। ये अवसर पावन है, बड़ा मन भावन है। ये अवसर पावन है, बड़ा मन भावन है। जबरे पट्टाचार्य महामहोत्सव की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। जो बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विनम्र सागर जी महामुनिराज की। कैसा लगा मंगलाचरण? सभी लोग जोरदार तालियों से उसका ये भजन जिसने बनाया उसी ने गाया। मंगलाचरण के पश्चात मंगल गान के लिए बाल ब्रह्मचारिणी मीना दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सुन दीदी और विधि दीदी मंगल गान के लिए उपस्थित हो। शीघ्रता से देखिए माइक सिस्टम यहाँ पर है, पूरा माइक सिस्टम खराब हो रहा है। माइक सिस्टम से लोग हट जाएं वहाँ पर, कृपया ध्यान दें। जहाँ माइक सिस्टम लगा हुआ है वहाँ से दूर हट जाएं आप लोग। कुछ वॉलेंटियर वहाँ पर भेजें, पूरा माइक सिस्टम बंद हो जाएगा अभी। ध्यान दें, इधर से पीयूष भैया आप वॉलेंटियर भेजो वहाँ पर। माइक सिस्टम से लोग उसी के ऊपर बैठ गए जा करके, पूरा माइक सिस्टम बंद हो जाएगा अभी। हाँ, मंगलाचरण प्रारंभ हो रहा है, शीघ्रता करेंगे। हाँ, मंगलाचरण प्रारंभ करिए। मंगलगान बाल ब्रह्मचारिणी मीना दीदी, सुन दीदी और विधि दीदी। जय बोलिए देवादिदेव 1008 श्री सुमतिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलीकर महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री 108 महावीर कीर्ति महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य पट्टाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धेश्वरा आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्याय
का श्री सिद्धांत सुपाढ़िका मुनिवरा रत्नात्रया राधिका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् श्रीमन्नमृसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरार्णवप्रभा भास्वत्पादनखेन्दवा प्रवचना बोधिन्दवा सायिना ये सर्वे जिनसिद्ध सूर्यनुगता ते पाठिका साधवा तुत्यायोगी जनैष पञ्चगुरुवः कुर्वन्तु नो मङ्गलम् सम्यग् दर्शन बोधवृत्तममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिनपद युक्तोपवर्गप्रदा धर्मः सूक्ति सुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु नो मङ्गलम् नाभेयादिजिनादिपातिभुवनं ख्याताश्चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रवृत्तयो ये चक्रिणा द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुराङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशति काले प्रतिता श्रीषष्टिपुरुषाः कुर्वन्तु नो मङ्गलम् इत्थं श्री इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदम् कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधिया तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजने धर्मार्थिकामान्विता लक्ष्मी पूछ रहा हूँ, आज तुम साधुगण जितने यहाँ विराजमान हैं, मैं इनसे ही अपनी बात कर रहा हूँ। आप लोग जरा मेरी तरफ मुंह कर लें। मैं चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में मैं विशुद्ध सागर को आप सबके सामने, यह पहली बार हो रहा है, वैसे तो मैंने कई जगह किया है, लेकिन आज जो पिपासु यहाँ बैठे हैं, जो उनके शिष्य के रूप में बैठे हैं, सोचिए जरा, पिता अपने बच्चे में जब गुणों को देख लेता है तो उसे कंधे पे बिठाता है, और आज इन सभी साधुओं को इन्हें अपने कंधे पर बिठाना है। और ये हमारे क्या हुए मालूम है? बोलो, बोलिए ना। पट्टाचार्य। मैं इसी के लिए आया हूं यहाँ। मुझे कहा गया था, आज मैं आप सब लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोगों को किसी को कोई इतराज तो नहीं है? बोलिए ना। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, सभी लोगों की अनुमोदन। मैं मुनिराजों से पूछ रहा हूं, मुनिराज अपने अपने हाथ ऊपर उठाएं, अपने हाथ ऊपर उठाएं। सभी माता जी, सभी एक हीरा आपको मैं सौंप रहा हूं, पट्टाचार्य आपको सौंप रहा हूं, आपकी जिंदगी के लिए सौंप रहा हूं। एक बार ले चले, हो गया, हो गया।
देखिए, बोलिए। गुरुदेव के ज्येष्ठ गुरु भाई आचार्य श्री पुष्पदंत सागर मुनिराज ने यह घोषित कर दिया और हमारे सभी संघ ने, सभी आचार्यों ने, सभी उपाध्याय परमेश्वरियों ने, सभी गणनी माताजियों ने और संघस्थ सभी माताजियों ने, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी सभी दीदियों ने, भैया ने और सकल समाज ने और यहाँ तक अखिल भारतीय विद्वत परिषद विद्वानों ने, सभी ने हर्ष के साथ स्वीकार किया है कि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज को पट्टाचार्य पद पर आसीन किया जाए। सभी की यह अनुमोदना और सभी का यह भाव आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि आपके अभाव को मैंने पूर्ण किया है। आपके अंदर जो अभाव हो गया था वो हमने पूर्ण करके दिया है। मूल संघ हमारे आचार्य श्री विराट सागर महाराज जी की समाधि के समय हमारे मूल संघ के गणधर मुनिराज श्री विवर्धन सागर जी मुनि महाराज अब आपके सामने अपने दो शब्द भट्टाचार्य पर आसीन। अभी शंख नहीं बजाएंगे, अभी शंख बताएंगे आचार्य फिर बजाना विशुद्ध है। सागर महाराज अभी जी नहीं, के लिए बैठ जाइए अभी। अपने उद्बोधन देने की कृपा करें। गणधर मुनि श्री विवर्धन सागर जी महाराज। उसके बाद संघ के प्रवर्तक मुनि श्री विश्वनायक सागर जी महाराज बिल्कुल तैयार है 2 मिनट में अपनी बात कहने की। देवाली देव एक हजाराशी आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल साई जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री श्रीमती साई महामुनिराज की, परम पूज्य युग सर्वोत्कृष्ट समाधि साधक राशन भारत गौरव गणाचार्य देव सर श्री विराट साई महामुनिराज की, परम पूज्य पट श्रमणाचार्य श्री विशुद्ध साई महामुनिराज की, मंच पर विराजे समस्त आचार्य भगवंतों की। बंधु, जीवन में संत होना आसान है, दिगंबरी दीक्षा लेकर लेना आसान है, लेकिन संत होकर के दीक्षा लेकर के परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य 108 श्री विराट सागर जी महामुनिराज जैसी ऊंचाइयां पाना विरले ही संतों को प्राप्त होती हैं। बंधु, परम पूज्य आचार्य भगवान कि जब हम जीवन को देखें तो परम पूज्य गुरुवर ऐसे महान संतों में से रहे जिन्होंने मात्र दीक्षा लेकर के अपने विषय में ही नहीं सोचा, अपितु अपने साथ साथ न जाने कितने मोक्षों को मोक्ष के पथ पर बढ़ाया, कितनी समाजों को इस प्रकार से जोड़ करके इस प्रकार के प्रभावनात्मक कार्य किए कि जिसको देख करके हमें हर्ष होता है कि परम पूज्य आचार्य भगवान ऐसे एक महान संत थे। बंधु, इसके साथ साथ जहाँ परम पूज्य गुरुदेव ने संपूर्ण वसुंधरा को लगभग 550 शिष्य प्रशिष्यों की एक श्रवण श्रृंखला प्रदान की, वहीं परम पूज्य आचार्य भगवान ने ऐसे ऐसे ग्रंथों पर संस्कृत टीकाएँ लिखी जिन पर लगभग 2000 वर्षों से संस्कृत टीका नहीं लिखी गई थी। सर्वोदया, रत्नत्रैवर्णी टीका, श्रवण प्रबोधनी, श्रवण संबोधनी टीका, अनेक संस्कृत प्राकृत की भक्तियाँ, 18 लिपियाँ, जलबिंदु महाकाव्य परम पूज्य आचार्य भगवान के महान कार्य रहे कि जब तक यह पंचम काल रहेगा परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य 108 श्री विराट साई जी महामुनिराज द्वारा लिखे गए यह साहित्य अजर अमर रहेगा तथा संपूर्ण विश्वधरा को एक संदेश देता रहेगा कि यह टीकाएँ परम पूज्य आचार्य भगवान ने लिखी थीं। बंधु, परम पूज्य गुरुदेव ने इसके साथ साथ
लगभग 150 शिष्य प्रशिष्यों को संलेखना पूर्वक समाधि मरण के पथ पर आगे बढ़ाया। वह ऐसे कुशल निर्यापकाचार रहे कि उनके सानिध्य में समाधियां होती थी तो उनको देख करके खुशी होती थी, प्रसन्नता होती थी। बंधु, उसी जो परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में लगभग 150 संलेखना पूर्वक समाधि मरण हुई, ऐसा प्रतीत होता है कि जो उसका सुफल, उसका जो फल प्राप्त हुआ वह परम पूज्य गुरुदेव को अपनी समाधि के रूप में प्राप्त होगी। परम पूज्य गुरुदेव की इतनी श्रेष्ठ समाधि हुई कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। परम पूज्य गुरुदेव जब 2 तारीख को जालना पहुंचे थे तो जालना पहुंचने के पश्चात 2 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, लेकिन उसके पश्चात परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी क्रियाओं में अंतर नहीं डाला। इतना स्वास्थ्य खराब होने पर भी डॉक्टर आकर के परम पूज्य आचार्य से प्रार्थना कर रहे थे कि आचार्य भगवान आप इस प्रकार का ट्रीटमेंट ले लीजिए, आप इस प्रकार की औषधियां ले लीजिए तो आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन आचार्य भगवान ने एक ही सूत्र कहा कि यह दिगंबरी दीक्षा धारण की है, इसमें प्राण तो जा सकते हैं लेकिन हमारा संयम नहीं जा सकता, हमारे प्रण नहीं जा सकता। बंधु, परम पूज्य आचार्य भगवान अंत तक अपने इस नियम में मजबूत रहे। और बंधु, दूसरे दिन 3:40 पर परम पूज्य गुरुदेव की हम सभी भैयावृत्ति कर रहे थे। उस समय हम सभी को परम पूज्य गुरुदेव ने बाहर किया। उस समय अरुण कोटड़िया जी जो अहमदाबाद वाले अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव के उद्बोधन की, जो अभी आपको उद्बोधन दिखलाया गया था, उस समय रिकॉर्डिंग की। उस समय जब हम बाहर बैठे थे तो हमें आभास हो रहा था कि परम पूज्य गुरुदेव ने बाहर क्यों किया। बंधु, उस दिन उस समय से लेकर पूरी रात्रि तक हम देखते रहे कि परम पूज्य गुरुदेव अपने चिंतन में, मनन में, जाप में ही संलग्न रहे। साथ ही साथ में 1:57 पर वह पुनः उठ करके बैठ गए और परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी जाप की, चिंतन किया, मनन किया और लगभग 20 मिनट तक वह बैठे रहे। और उसके पश्चात उठ करके खड़े हुए और जिस प्रकार से सामयिक की दिग्वंदना चारों दिशाओं में की जाती है, चारों दिशाओं में परम पूज्य गुरुदेव ने दिग्वंदना की। और दिग्वंदना करने के पश्चात बंधु, आचार्य भगवान जब बैठे हैं तो बैठते साथ ही लगभग आधा मिनट के लिए परम पूज्य आचार्य भगवान को बेचैनी हुई। उस बेचैनी में परम पूज्य गुरुदेव के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन झलक रहे थे, चूंकि परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में अनेक समाधियां हुई, तब उन समाधियों में अनेक बार हम लोगों ने देखा कि जब किसी भी छपक के अंतिम समय निकट आता है तो उसके चेहरे पर जो प्राण जब किसी छपक के निकलते तो अंतिम समय में किस प्रकार के एक्सप्रेशन किसी छपक के चेहरे पर रहते हैं। उस समय परम पूज्य गुरुदेव के चेहरे पर भी उसी प्रकार के एक्सप्रेशन दिख रहे थे, उसी प्रकार की अभिव्यक्ति दिख रही थी। उस समय हम समझ गए कि परम पूज्य गुरुदेव का ज़्यादा समय शेष नहीं है। उस समय परम पूज्य गुरुदेव को हम सभी ने नमोकार मंत्र का पाठ सुनाया और परम पूज्य गुरुदेव को यम संलेखना का स्मरण कराया। बंधु, इस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन के अंतिम समय में एक दिन पूर्व ही अपने आचार्य पद का त्याग करते हुए और अपने उत्तराधिकारी के रूप में परम पूज्य आचार्य भगवान श्रवणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी को अपना उत्तराधिकारी चयन करते हुए अपने पट्टाचार्य पद की घोषणा परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के लिए घोषित की। बंधु, उस समय परम पूज्य गुरुदेव महाराष्ट्र में पूसेगांव पंचकल्याण के लिए प्रवेश किया था और अनेक पंचकल्याण कराते हुए महाराष्ट्र की धरा से औरंगाबाद की ओर बढ़ रहे थे चातुर्मास हेतु। बंधु, परम पूज्य आचार्य भगवान ने परम पूज्य श्रवणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के लिए आचार्य पद की घोषणा की। हमने जो परम पूज्य गुरुदेव को साथ लगभग 23-24 वर्षों तक जो उनकी सन्निधि, चरण सन्निधि में रहते हुए जो महसूस किया कि परम पूज्य आचार्य भगवान कई बार अपने चिंतन में बतलाते थे कि वर्तमान के आचार्य भगवान को यह ध्यान रखना चाहिए कि अपनी समाधि के पूर्व ही अपने आचार्य पद की घोषणा करें। कई बार वह बात उनके चिंतन में उनके से सुनते थे कि आज वर्तमान में आचार्य भगवान इस बात का ध्यान नहीं रखते। तो परम पूज्य आचार्य भगवान ने अपनी समाधि के पूर्व इस बात का ध्यान रखा और इतनी वेदना होते हुए भी उन्होंने उस समय भी इस बात का ध्यान रखा और समय पूर्व
रहते हुए अपने आचार्य पद का त्याग करते हुए सभी से क्षमा याचना करते हुए परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के लिए आचार्य पद की घोषणा की। परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज में परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज गुरुदेव ने जो गुण देखे थे, तो जो हम महसूस करते हैं, तो वह गुण थे उनकी कर्तव्य निष्ठा। समय समय पर परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी का परम पूज्य आचार्य भगवान के पास समाचार आता था। जब भी आचार्य भगवान के जब भी कोई पंचकल्याणक होते थे, तो पंचकल्याणक के पूर्व आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज जी के पास में समाचार भेज करके उनसे आशीर्वाद लेते थे। जिस दिन अंतिम दिन पंचकल्याणक फेरी होती थी अथवा जो शोभा यात्रा होती थी, उस दिन भी परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज उनसे आशीर्वाद लेते थे। जब भी प्रायश्चित का समय होता था, चाहे चातुर्मासिक प्रायश्चित हो चाहे वार्षिक प्रायश्चित हो, जो ही प्रायश्चित का समय आता था, प्रतिक्रमण वार्षिक प्रतिक्रमण होता था, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होता था, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज तुरंत पत्र लेकर के किसी न किसी को भेजते थे और अविलंब प्रायश्चित लेते थे। इसी के साथ साथ परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की विनय, उनका समर्पण, इस प्रकार के गुण हैं। और साथ ही साथ में एक जो आचार्य भगवान ने कहा अपने 2 शब्द में अंतिम उद्बोधन में कि परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज एक श्रेष्ठ और प्रभावक संत हैं, जो कि ऐसी प्रभावना करेंगे कि जो कि ये सदी में वर्षों वर्ष तक स्मरण रखी जाएगी, याद रखी जाएगी। तो बंधु, हम महसूस करते हैं ऐसे भी गुण परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज में मौजूद हैं, उनके अंदर निहित हैं। हम भी भावना भाते हैं कि परम पूज्य आचार्य भगवान इस पट्टाचार्य पद को ग्रहण करके, जो हमारा मूल संघ भी था, परम पूज्य आचार्य भगवान के साथ में जो संघ था, और उस समय महाराष्ट्र में चूंकि संघ बड़ा था, तो महाराष्ट्र की समाज ने प्रार्थना की थी कि जो संघ को छोटे छोटे हिस्सों में अन्य स्थानों पर चातुर्मास हेतु आचार्य भगवान आप भेज दें। उस समय आचार्य भगवान ने विभिन्न विभिन्न ग्रुप बना करके आरिका विशेष श्री माता जी को अकोला, विभो श्री माता जी को जालना, विशेष सागर जी को अंबड़, विविक श्री माता जी को अमरावती, और भी विचक्षण श्री माता जी को देवलगांव राजा। इसके साथ साथ और अनेक संघ पहले से ही दूरियां होने के कारण से अनेक स्थानों पर चातुर्मासरत थे। वह सभी आचार्य भगवान आपके चरणों में समर्पित हैं कि आगे से आप सभी, हम परम पूज्य गुरुदेव तो अब नहीं रहे, लेकिन आप जीवन भर जब तक हम रहें तब तक हम सभी का मार्गदर्शन करते रहें और इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करते रहें, ताकि हम सभी जिस उद्देश्य के साथ दीक्षा लिए उस उद्देश्य को प्राप्त करें। आचार्य भगवान परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में जब भी प्रवचन होता था, तो हम यही भावना भाते थे कि हमारा संलेखना पूर्वक समाधि मरण हे गुरुदेव आपकी सन्निधि में हो, लेकिन कुछ और ही हो गया। लेकिन आज आपके चरणों में भावना भाते, हे गुरु, हे आचार्य भगवान, आपके चरण में हम ऐसा लेखना पूर्वक समाधि मरण को प्राप्त कर अपनी आत्मा का कल्याण करें, यही भावना है। परम पूज्य राष्ट्रगणाचार्य उदयेश्वर श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, गणधर श्रवण विवर्धन सागर जी महाराज, इन्होंने आचार्य श्री को साक्षात समाधि होते हुए देखा है। एक एक पल की उन्हें जानकारी है, इसलिए उन्हें बहुत कुछ बताने में समय लगा। आगे मूल संघ के प्रवर्तक मुनि श्री विश्वनायक सागर जी महाराज समय का खूब ध्यान रखें, क्योंकि आगे मुहूर्त का भी ध्यान रखना है। नमस्ते आचार्य श्री। ओम नमः सिद्धेभ्यः। परम पूज्य आचार्य श्री विश्व सागर जी की जय। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए आज इस पट्टाचार महामहोत्सव के अवसर पर, जहाँ आप लोग देख रहे हैं कि जहाँ श्रवण संस्कृति त्रिवेणी जहाँ उपस्थित है, जहाँ तीनों धाराएं जहाँ उपस्थित हैं,
ऐसे महामहोत्सव में आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य विशुद्ध सागर जी के जो पूज्य गुरुदेव ने पट्टाचार्य पद दिया है उसके आप साक्षी बनेंगे। बंधुओं, आज हम देखते हैं कि अभी पूज्य गुरुदेव के अंतिम संदेश को हमने सुना। और उस संदेश में पूज्य गुरुदेव ने आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी को अपना पट्टाचार्य पद, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर अपने आचार्य पद का त्याग करके निर्विकल्प होकर के संलेखना समाधि कर अपने इस पर्याय को सार्थक बनाया। बंधुओं, संत तो अनेक होते हैं, परंतु जिस सचेतता में परम पूज्य गुरुदेव ने जो समाधि मरण किया वो आज इस संस्कृति के लिए, श्रवण संस्कृति के लिए एक उदाहरण है। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव ने अपनी अंतिम संदेश में पूज्य विशुद्ध सागर जी को पट्टाचार्य या अपना उत्तराधिकारी बनाते हुए साथ में सभी आचार्य, उपाध्याय, गणनीयार्काएं सभी को उत्तरदायित्व दिया है कि जिस प्रकार से अभी तक जो संघ की परंपराएं, जो संघ की संचालन में सभी ने जो सहयोग किया है, आगे भी वो इसी प्रकार से सहयोग करते रहें, ऐसा पूज्य गुरुदेव ने सभी को आदेश दिया है। और किसी के अंदर अपने इस चर्या में शिथिलता के संस्कार न आए, इसके लिए सभी को आगाह किया है। बंधुओं, साथ में पूज्य विशुद्ध सागर जी को अपना विश्वास पात्र मानते हुए उनसे ये अपेक्षा की है कि हम सभी शिष्यों का वो बिना किसी भेदभाव के साथ और हमारे इस रत्नत्रय के चर्या में पालन करने में हमें निर्देशन देते रहें, हमारा संबल करते रहें, हमारे साथ वात्सल्य और जो व्यवहार पूज्य गुरुदेव हमें देते रहे वैसा देते रहें। बंधुओं, आज हम पूज्य विशुद्ध सागर जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि हम पूरा जो मूल संघ है वो आपके चरणों में आज आपसे यही अपेक्षा करता है कि हम सब आपके चरणों में रह करके आप हमारा संरक्षण संवर्धन करते रहें, हम आपकी आज्ञा का पालन करते रहेंगे, हम जो आपका आज्ञा होगी वैसे उसका पालन करेंगे। और जिस उद्देश्य से हमने पूज्य गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त की थी कि हमारा अंतिम समय आपके चरणों में हो, हमारी संलेखना पूर्वक समाधि हो, इसी भावना के साथ आपसे भी हम यही अपेक्षा करते हैं कि आप हम सभी का संरक्षण संवर्धन और वात्सल्य पूर्वक हमारे इस पर्याय को सार्थक बनावे। इसी भावना के साथ परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की उद्बोधन चल रहा है। तब तक 1 मिनट पंडित जी, समय बहुत अत्यंत नकद है,
इसलिए आप सभी भट्टारक जी को बुला करके जब तक सिंहासन स्थापित कीजिए, शुद्धिकरण कीजिए और यहाँ पर संबोधन चल रहा है। ग्रीष्म ऋतु उत्तरायण, वैशाख मास है पावन, अक्षय फल वाली तिथिया, ये राजयोग का कारण, योग दुर्लभ साथ में आएंगे, एक इतिहास बनाएंगे। सिंहासन पर गुरु श्री विराग के, विशुद्ध सागर जी आएंगे।